हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पिशाच साधना और सिद्धि कपालिक मत से संबंधित है। कपालिकों की यह सर्वोच्च साधना है जो पंचमकार के तांत्रिक और यौगिक स्वरूप पर प्रतिष्ठित है। कपालिक मत में काली, विनायक और भैरव ये तीन सर्वोपरि देव हैं, जिनमें काली प्रमुख है। उनमें भी शमशान काली कलयुग का रूप काली के शरीर के मैल से हुआ है, इसलिए कलयुग में काली प्रधान देवी है। जहाँ काली है वहाँ विनायक और भैरव भी हैं। कहा भी गया है, कलो काली कलो काली कलो काली ही केवलम, कलो चंडी विनायको। कपालिकों का मत साधना केंद्र एकमात्र कामाख्या धाम ही है। दोस्तों, आपने भूत प्रेत और तंत्र मंत्र से संबंधित कई कहानियाँ पढ़ी होंगी, मगर जो कहानी मैं इस समय सुनाने जा रहा हूँ वह उन सबसे अलग है। काशी के अधिकांश मोहल्ले किसी समय बंगाली शाक्त साधकों के गुप्त केंद्र हुआ करते थे। बंगाली टोला तो शाक्त कपालिकों का प्रसिद्ध स्थान माना जाता था। वे शाक्त कपालिक अपनी इष्ट देवी को प्रसन्न कर अलौकिक तांत्रिक सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए दिवाली की रात में गुप्त रूप से बलि भी दिया करते थे। इसे पूर्व जन्म का संस्कार ही समझना होगा कि मैं इस प्रकार गुप्त रूप से निवास करने वाले तंत्र साधकों की खोज में शुरू से ही उन मोहल्लों की गंदी सकरी धूल से भरी गलियों का बराबर चक्कर लगाया करता था। मैं उन साधकों से मिलकर उनकी गुप्त तांत्रिक क्रियाओं से भली भांति परिचित होना चाहता था, साथ ही उनकी गति मति को भी समझना चाहता था। तंत्र बड़ी ऊंची विद्या है, इसकी साधना भी बड़ी कठिन है और गंभीर भी, और यह सबके बश की बात भी नहीं है। सबको इसमें सफलता भी मिल जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। तंत्र का अपना विज्ञान है। जो उसके विज्ञान को भली भांति समझते हैं वे ही तांत्रिक साधना कर सकते हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो सभी साधनाएं शक्ति की साधनाएं हैं, मगर साधक और शक्ति के बीच देवता माध्यम होते हैं। वे शक्ति के वाहक का काम करते हैं, पर तांत्रिक साधना में किसी भी देवता की मध्यस्थता की जरूरत नहीं पड़ती। तांत्रिक साधना एकमात्र शक्ति साधना है। शक्ति से सीधा संबंध है तंत्र का, इसलिए तांत्रिक साधना काफ़ी खतरनाक समझी जाती है। जरा सी भूल या लापरवाही प्राणघातक सिद्ध हो सकती है। हर पल प्राण संकट में रहते हैं। सच तो यह है कि तांत्रिक साधना तलवार की तेज धार पर रखी शहद के बूंद के समान है। चाहो तो उसे चाटो, मगर जरा सी असावधानी से जीभ भी कट सकती है। शहद का स्वाद ले लिया जाए और जीभ न कटे, यह कौशल होना चाहिए, और यह कौशल एकमात्र सद्गुरु ही बता सकते हैं। तंत्र के अंतर्गत 64 विद्याएं हैं, जिनमें एक है डाकिनी विद्या। यह घोर तामसिक और अत्यंत भयंकर विद्या है। इस विद्या की साधना करने से बड़े बड़े साधक भी घबराते हैं। यह भी ऐसी ही प्राणघातिनी साधना। जरा सी भी गलती हुई कि प्राण संकट में, पग पग पर मौत का भय रहता है। सन 1950 में मैं तंत्र विद्या पर व्यक्तिगत रूप से शोध व खोज कार्य कर रहा था। उस समय मुझे इसी डाकिनी विद्या से संबंधित एक दुर्लभ पांडुलिपि मिली थी। उन दिनों मेरा एक तांत्रिक मित्र थे, नाम था रामचंद्रा। वह तेलंग ब्राह्मण थे। जब मैंने उनसे इस विद्या की चर्चा की तो उन्होंने बताया कि हमारी धरती के प्राणियों का सबसे निकट संबंध जिस लोक से है वह है तामसिक लोक। पृथ्वी जिस आकाश गंगा की परिधि में है उसी में इस लोक का विस्तार है। इसी प्रसंग में रामचंद्रा ने मुझे बताया कि बंगाली टोला में एक अधेड़ आयु की एक बंगालन रहती थी, जो मोहल्ले भर में मोनाबाई के नाम से प्रसिद्ध थी। दिन में वह बगल में फटी पुरानी कथरी दबाए हाथ में टीन का डिब्बा लिए पागलों की तरह घूमा करती और भीख मांगकर खाती थी। लोग उसे एक पागल भिखारिन के सिवा और कुछ नहीं समझते।
मगर शर्मा जी जानते हैं आप, उस भिखारिन की देह औरत की है, यह सत्य है, पर उसके भीतर मोना नहीं बल्कि एक डाकिनी निवास करती है। आपकी बात को समझा नहीं मैं, क्या कहना चाहते हैं आप? आज से 40 साल पहले इसी बंगाली टोला मोहल्ले में एक तांत्रिक रहा करते थे। नाम था कालिकानंद अवधूत। वह उच्च कोटि के साधक थे। उनके यहाँ एक लड़की थी, नाम था मोना। बड़ी सुंदर और आकर्षक थी वह। अवधूत महाशय उसे कलकत्ता के किसी अनाथालय से लाए थे। मोना उस समय 12 साल की थी। उन्होंने विधिवत उसे तंत्र पीठिका की दीक्षा दी। दीक्षा प्राप्त करते ही 12 वर्षीय मोना के चेहरे पर एक दिव्य आभा उतर आई। रोम रोम शक्ति से भर उठा। फिर वह सहज नहीं रही। उसके बाद अवधूत शाक्त मार्ग से डाकिनी विद्या की साधना करने लगे और माध्यम बनी मोना। मगर अवधूत महाशय असफल रहे। न उनकी साधना सफल रही और न सिद्धि। साधना के अंतिम चरण में जिस क्षण मोना के शरीर में मंत्र से आकर्षित और तांत्रिक क्रियाओं के वशीभूत डाकिनी ने प्रवेश किया, उसी क्षण मोना की मृत्यु हो गई। शायद डाकिनी की अदम्य शक्ति मोना की आत्मा सहन न कर सकी। तभी से मोना के शरीर में वह डाकिनी निवास कर रही है। इस रहस्य को केवल कालिकानंद अवधूत ही जानते थे। उन्होंने मुझे बताया। इतना कहकर रामचंद्रा चुप हो गए। उनके चेहरे के भाव से ऐसा लगा कि वह इस संबंध में मुझको और कुछ नहीं बताना चाहते। सहसा विश्वास नहीं हुआ रामचंद्रा की बातों पर मुझे। मेरी अपनी दृष्टि है, अपना विचार है, अपना सिद्धांत है, मगर एक रात मैंने जो कुछ देखा उसने मुझे एक बार के लिए स्तब्ध कर दिया। फिर तो विश्वास करना ही पड़ा मुझे। मोना अहिल्याबाई घाट पर एक छोटी सी कोठरी में रहती थी। कार्तिक का महीना था। हल्की गुलाबी ठंड पड़ने लगी थी। सारा वातावरण अंधकार से ढका हुआ था। जब मैं उस सकरी गली में घुसकर मोना की कोठरी के सामने पहुंचा तो देखा दरवाज़ा बंद था, मगर भीतर रोशनी थी। जब मैंने दरवाजे की दरार से झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। सारा शरीर कांपने लगा। उस ठंड में भी मैं पसीने से तरबतर हो गया था। मोना का शरीर दरी पर निश्चेष्ट पड़ा हुआ था और उसके निकट एक षोडश युवती खड़ी थी। हे भगवान, एक नारी में इतना सौंदर्य, इतना लावण्य और इतना आकर्षण कल्पना नहीं की जा सकती। निश्चित वह मानवेतर सौंदर्य था। एकाएक फटाक से दरवाज़ा खुला। मैं तुरंत वहाँ से हट गया। युवती बाहर निकली और घाट की सीढ़ियाँ उतरने लगी। इसके बाद मैंने हल्के अंधेरे में जो कुछ देखा, क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? आप जो भी सोचें या समझें, मगर सत्य तो सत्य ही है। आत्मपरक सत्ता में निहित सत्य पहले अविश्वसनीय लगता ही है। उसको सिद्ध करने के लिए कोई भौतिक प्रमाण नहीं दिया जा सकता। मैंने देखा नीचे घाट पर पहले से ही कुछ युवतियां खड़ी थी। वे सब मोना की ही प्रतीक्षा कर रही थी। मोना की कोठरी से निकलने वाली युवती जब उनसे मिली तो वे सब एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़ी। बड़ी मधुर, बड़ी कोमल और सरस हंसी थी वह। फिर सभी युवतियां एक साथ थोड़ी दूर तक आकाश में उठी, फिर एक साथ हवा में कहीं विलीन हो गई। मैं अवाक और स्तब्ध उन्हें देखता रह गया। कौन थी वे युवतियां? कहाँ गई वे सब? किसी प्रकार अपने अवश्चित्त को संभालता हुआ घर पहुंचा। उस समय प्रातःकाल होने वाला था। रामचंद्रा से मिलकर सारी बातें बता दी मैंने। रामचंद्रा बोले, डाकनियाँ पिशाच लोक की सुंदरियाँ होती हैं। मोना के शरीर में जो डाकिनी है वह उस समय अपने निज लोक के निज शरीर में थी। उसकी वे सहेलियाँ भी पिशाच लोक की सुंदरियाँ ही थीं। वे सब आकाश मार्ग द्वारा पृथ्वी पर विचरण किया करती हैं।
उनका शरीर पार्थिव होते हुए भी साधारण दृष्टिपथ से परे रहता है, इसी कारण उन्हें नहीं देख सकते। बड़े आश्चर्य की बात थी। सब कुछ रहस्यमय था, अविश्वसनीय था। अंत में रामचंद्रा बोले, पृथ्वी उन सुंदरियों का आखेट स्थल है। प्रकृति में विकृति पैदा करके वे अपना मनोरंजन करती हैं। इसके अलावा स्वस्थ सुंदर युवकों के साथ अदृश्य रूप से सहवास कर अपनी वासना की पूर्ति भी करती हैं। यदि पिशाच लोक की सुंदरियां सिद्ध हो जाएं तो मनुष्य उनकी सहायता से असंभव कार्य भी कर सकता है। शायद इसी उद्देश्य को लेकर कलिकानंद अवधूत महाशय डाकिनी विद्या की साधना कर रहे थे। 2-3 दिन बाद अचानक मोना मुझे दिखाई पड़ी। कथरी लपेटे हाथ में टीन का डिब्बा लिए वह लाई चूड़ा की दुकान पर खड़ी खी कर हंस रही थी। मैं करीब जाकर खड़ा हो गया। उसने गहरी नज़रों से मेरी ओर देखा। फिर अचानक वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैंने धीरे से कहा, दारू पियोगी मोना? यह सुनते ही मोना का हंसना बंद हो गया। बोली, पिलाएगा? हाँ चल, अभी पिलाऊंगा। मैं उसे अपने घर ले आया। उसके सामने शराब की बोतल रख दी। मोना शराब पीने लगी। 1 बोतल, 2 बोतल, तीसरी बोतल भी उसने एक ही सांस में खाली कर दी। देशी शराब मगर नशा नाम मात्र का भी नहीं था। ना आंखें लाल हुई, ना जुबान लड़खड़ाई। वास्तविक स्थिति समझ गया। मोना की पार्थिव काया में बैठी उसी डाकिनी ने सारी शराब पी ली थी। मैं यही चाहता भी था। मोना बोली, काफ़ी दिनों बाद शराब पीने को मिली, और पियोगी? फिर 2 बोतल शराब और पी डाली उसने। उसी दिन मोना के पीछे पड़ गया मैं हाथ धोकर। काश अगर मैं पीछे ना पड़ा होता तो इतनी दुर्दशा ना होती मेरी, मगर कैसे ना पड़ता। डाकिनी सिद्धि के चक्कर में जो था, अपने आप में अलौकिक शक्तियों को भरने की ऊंची उड़ान जो थी। मैं रोज़ मिलने लगा मोना से। उसको खुश करने के लिए कभी शराब, कभी भुना हुआ गोश्त और कभी मिठाई ले जाता था। एक दिन काफ़ी प्रसन्न दिखाई पड़ी मोना। बोली, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? आखिर चाहता क्या है, बोल। डाकिनी सिद्धि चाहता हूँ मैं। डाकिनी सिद्धि? कैसी सिद्धि? समझी नहीं मैं। बनो मत मोना, मैं तुम्हारे असली स्वरूप से परिचित हो चुका हूँ। कोई रहस्य मुझसे छुपा नहीं। तुम कौन हो ये भली भांति से जान चुका हूँ मैं। मोना का चेहरा विकृत और विभत्स हो उठा। तू डाकिनी है। पिछले 40 साल से तू मोना के देह में अधिकार जमाए बैठी है। मोना एक बार के लिए चीख उठी। उसकी आंखें लाल हो उठी। उस दिन से मोना से मिलना जुलना बंद कर दिया मैंने। डाकिनी विद्या से संबंधित पांडुलिपि तो थी ही मेरे पास। उसमें बताई गई विधि के अनुसार मैं साधना करने लगा। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। अंत में जो सोचा था वही हुआ। मोना मंत्र शक्ति से बंधी। जब सामने आकर खड़ी हुई तो उसका रूप असाधारण नहीं था। लगभग चीखकर बोली, तू मुझे क्यों परेशान करता है? बोल, क्या चाहता है? डाकिनी सिद्धि, मैं तुमको अपने अधिकार में करना चाहता हूँ। मैं मोना की देह में अभी 10 साल और रहूँगी। तब तक तुम मुझे किसी शक्ति से मुझे अधिकार में नहीं कर सकते। मोना की आंखें नागमणि की तरह चमक रही थी। मैं तुमको मोना के शरीर में रहते हुए भी सिद्ध कर लूँगा। जो कलिकानंद अवधूत नहीं कर सके वह मैं करूँगा। हाँ, यह बात ज़रूर है कि मुझे उनकी तरह मानवेतर शक्ति की तलाश नहीं। मैं तुम्हारे माध्यम से तामसिक लोक, वहाँ के प्राणियों का रहस्य और उनकी मति गति जानने समझने भर की कामना करता हूँ।
अब तक प्रकाश का रंग गुलाबी से सुनहरा हो चुका था। वे युवतियां सामूहिक रूप से उस सुनहरे प्रकाश में इस प्रकार चल फिर रही थी मानो पानी में तैर रही हों। बड़ा विचित्र लग रहा था उनका इस प्रकार से तैरना। प्रकाश का रंग फिर बदला। अब वह बिल्कुल सफ़ेद हो गया और उस रंग परिवर्तन के साथ वे तमाम युवतियां भी गायब हो गईं और उनके स्थान पर उस शुभ्र प्रकाश में एक ऐसी नवयुवती प्रकट हुई जिसे देखकर मैं चौंक पड़ा। पहचानते देर न लगी मुझे। वह मोना के शरीर में रहने वाली डाकिनी थी। उस दिन अंधेरे के कारण उसका रूप ठीक से नहीं देख सका था, मगर प्रकाश में पिशाच लोक की उस सुंदरी की छवि देखकर मैं स्तब्ध रह गया। उसका अंग प्रत्यंग जैसे तराशा हुआ था। उसकी गहरी झील जैसी आँखों में हीरे की चमक और अजीब सा सम्मोहन था। वह धीरे धीरे मेरे करीब आई और बड़ी बड़ी आँखों से मेरी ओर अपलक देखने लगी। मैंने तुरंत थैले से शराब की बोतल निकाली और उसी मुर्दे की खोपड़ी में उड़ेलकर उसके सामने रख दी। वह खिलखिलाकर हंसी और खोपड़ी उठाकर मदिरा पीने लगी। वह पीती जाती थी और मैं बार बार कपाल पात्र में मदिरा उड़ेलता जा रहा था। फिर एक विकट अट्टहास किया उसने। सारा शमशान प्रांत गूंज उठा। मेरे प्राण आतंक से हिम गए, जैसे उस अभूतपूर्व क्षण में कुछ घटित होने जा रहा था। क्या पिशाच लीला! मैं किसी क्षण मूर्छित हो जाऊंगा। पर उसी समय एक कोमल स्वर सुनाई दिया, जाप बंद कर दो। वह युवती शराब से लाल हो उठी, आँखों से मेरी ओर देखती हुई कह रही थी, तुम्हारे जब से पिशाच लोक में हलचल मच गई है, मुझे भी मोना का शरीर छोड़कर यहाँ आना पड़ा। मैं जब बंद कर दूंगा, मगर तुम भी वादा करो कि मोना के शरीर में वापस लौटकर नहीं जाओगी। फिर 10 साल कहाँ रहूँगी? मुझे तो रहना है अभी। कलिकानंद अवधूत की मंत्र शक्ति के वशीभूत मेरा अस्तित्व अभी 10 साल और बंधा रहेगा पार्थिव काया के बंधन में। तुम ही बताओ क्या करूँ मैं? यदि मैं अवधूत महाशय की मंत्र शक्ति तोड़ दूँ तो क्या तुम मेरे अधिकार में रहोगी? मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तब दूंगी जब तुम वचन दोगे कि तुम शराब पियोगे और मेरी कामना भी पूरी करोगे। भोग कामना की पूर्ति तो कर सकूंगा, पर शराब पीने के लिए मत कहो। शराब से मुझे बेहद घृणा है। वह हंस पड़ी। बड़ी रहस्यमयी हंसी थी वह। तब तो तुम अपने अधिकार में ना मुझे कर सकोगे और ना मुझसे कोई सहायता ही ले सकोगे। क्या तुम्हारे लिए शराब पीना ज़रूरी है? हाँ, शराब में ऐसी शक्ति है कि साधक के उपचेतन मन के द्वार खोल देती है और हम जैसे प्राणी उसी द्वार से मानव शक्ति में प्रवेश करते हैं। न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत होकर मैंने कह दिया, ठीक है, तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कोई भी कीमत चुका सकता हूँ। चलो, मुझे शराब पीना भी स्वीकार है। काश ऐसा ना कहा होता मैंने। पिशाच लोक की वह अनिद्य सुंदरी मेरी बात सुनकर एक बार के लिए हंस पड़ी। निश्चित ही वह पैशाचिक हंसी थी। उसका अर्थ नहीं समझ सका था मैं। लो पियो, मेरे हाथ से पियो। कहते कहते उस युवती ने अपने कोमल हाथों से मानव खोपड़ी शराब से भरकर मेरे होंठों से लगा दी। मगर क्या शराब थी वह! उसमें शराब जैसी दुर्गंध कड़वाहट नहीं थी और ना मुझे ऐसा लगा कि किसी अलौकिक रस का पान कर रहा हूँ जिसका स्वाद अवर्णनीय था। मगर दूसरे ही क्षण मुझे ऐसा लगा मानो मैं मर रहा हूँ। मन घबराने लगा। सारे शरीर में सनसनाहट होने लगी। दिल डूबने लगा। पता नहीं कब तक मेरी यह स्थिति रही। फिर अचानक मैंने हल्कापन महसूस किया और उसके बाद ही अपने आप को सर्वथा नवीन वातावरण में पाया।
मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वह वातावरण इस धरती का नहीं था। वह अलौकिक था। सिर्फ भावना का प्रवाह था वहाँ। मेरी आत्मा अपने आप विस्तृत और व्यापक हो उठी थी। मैं समझ गया कि मेरे अस्तित्व का संबंध किसी ऐसे पारलौकिक जगत से जुड़ गया है जहाँ से मनुष्यों की अंतर चेतना और अंतर मन का संचालन होता है। इसके अलावा ज्ञान विज्ञान और विशेष केंद्र भी यह जगत। मगर अधिक समय तक मैं उस जगत और स्थिति में नहीं रह पाया। जब मेरी बहिर्प्रज्ञा जागृत हुई तो सवेरा होने वाला था। उस उजाड़ मरघट के वातावरण में चारों ओर साएं साएं हो रही थी। उसी दिन मालूम हुआ कि मोना पिछली रात अपनी कोठरी में मृत अवस्था में पाई गई। अब मुझे विश्वास हो गया था कि डाकिनी हमेशा के लिए मोना का शरीर छोड़कर मेरे अधिकार में हो गई है। इस घटना के 3-4 दिन बाद पिशाच लोक की वह रूपसी डाकिनी स्वयं मेरे पास आई। उसके आते ही वातावरण शराब की दुर्गंध से भर गया। फिर रोज सांझ के समय उस सुंदरी के आने का नियम ही बन गया। उसकी अगोचर उपस्थिति आनंददायक भी लगती और भयप्रद भी लगती। मुझे उसके लिए रोज़ मदिरा का इंतजाम करना पड़ता। मेरे माध्यम से वह सारी शराब पी जाती। धीरे धीरे मेरी आत्मा सुप्तावस्था में चली जाती और मैं पूर्ण तरह चेतनाहीन हो जाता। फिर उसी चेतना शून्य स्थिति में उस पिशाचनी के साथ न जाने किस किस लोकांतरों में मैं भ्रमण करता। जब मेरी आत्मा जागृत अवस्था में लौटती तो वह ही सिर्फ धुंधली धुंधली स्मृति भर मेरे मस्तिष्क में रहती। मैंने अनुभव किया कि जिन स्थानों में मैं जाता वहाँ कहीं तो काल यानी समय की गति पृथ्वी की अपेक्षा अत्यधिक मंद है और कहीं अत्यधिक तीव्र थी। एक बार तो मैं ऐसे जगत में चला गया जिसे उच्च कोटि के भक्तों का लोक कहा जाता था। वहाँ मुझे विभिन्न संप्रदायों के भक्त दिखाई पड़े। उनके चारों तरफ प्रकाश का वलय था। हर भक्त अपने इष्ट देवी देवता के साथ भाव के अथाह सागर में डूबा हुआ था। उन सबके शरीर पारदर्शी और चमकीले थे। पिशाचनी ने बताया कि इस स्थान पर इच्छा और विचार का कोई महत्व नहीं, केवल भाव और भावना का मूल्य है। कहने लगी, ये तमाम लोग अपने इष्ट देवी देवता के साथ अद्वैत भाव में हैं। संसार में रहकर इन सभी लोगों ने भक्ति में उच्च अवस्था प्राप्त की थी। संसार में जो व्यक्ति इनके इष्ट की साधना उपासना या भक्ति करता है, उसकी याचना के अनुसार और उसकी भावना एवं भक्ति की गहराई देखकर ये उसकी कामना को पूर्ण करते हैं। मगर आदमी सोचता है कि उसकी कामना भगवान ने पूर्ण की है। ये बहुत बड़ा भ्रम है। ये लोग संसार में व्यक्ति के मनपसंद रूप में प्रकट होकर दर्शन भी देते हैं। तब भी भक्त यही सोचता है कि भगवान ने उसे दर्शन दिया है। ऐसा सोचना बहुत बड़ी भूल है। देवी देवताओं और उनकी भक्ति के नाम पर संसार में जो भी चमत्कार होते हैं वे सब इन्हीं लोगों के जरिए होते हैं। अपनी कामनाओं की पूर्ति और चमत्कारों का संबंध भगवान से जोड़ना भारी भूल है। भगवान का ना चमत्कारों से संबंध है और ना भक्तों की भावना कामना से। उनकी ओर से ये आत्माएं श्रद्धालु भक्तों की इच्छाएं पूरी करती हैं और समय पर दर्शन भी देती हैं। भगवान या परमेश्वर एक सर्वव्यापक परम तत्व परम शक्ति है। शक्ति ना किसी की उपेक्षा करती है और ना करती है कोई अपेक्षा। इसी प्रकार तामसिक भक्तों की आत्माओं का अपना अलग जगत है। इन्हीं को अपदेवता भी कहते हैं। संसार में रहकर जिन्होंने तामसिक क्रियाओं और उपकरणों के जरिए तामसिक देवता की साधना उपासना आदि की है, वे अपने जगत में अपने तामसिक इष्ट देवताओं के नाम से जाने जाते हैं। ये अपदेवता भैंसे बकरे मुर्गे आदि की बलि दिए जाने और शराब चढ़ाने पर प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्द मनुष्य की कामना पूर्ण भी कर देते हैं। कुछ तो अपनी प्रशंसा पाने के लिए और कुछ योग्य वस्तुओं के पाने के लोभ में मनुष्य की सहायता करते हैं। कुछ अपदेवता ऐसे हैं जो अपना पारिश्रमिक पहले ही तय कर लेते हैं
यदि कामना पूरी हो जाए तो उनके पारिश्रमिक के रूप में मांस, मदिरा आदि भोग वस्तुएं नहीं दी गई तो वह बड़े नुकसान भी करते हैं। उपदेवताओं की पूजा अधिकतर निम्न वर्ग के लोग ही करते हैं। उनसे वे संतुष्ट और प्रसन्न भी रहते हैं। एक बार मेरे पूछने पर डाकिनी ने बताया, उसकी गति आकाशगंगा की सीमा तक है। आकाशगंगा का जो तारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, उसका भी प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1,26,000 मील प्रति सेकंड की गति से 4-5 साल लग जाते हैं। मैंने पूछा, तुम किस गति से आकाश संचरण करती हो? मन की गति से। मगर मेरे और तुम्हारे मन में काफ़ी अंतर है। मनुष्य का मन शक्ति के सीमित दायरे में घूमता है, जबकि मानवेतर प्राणी के मन में असीम शक्ति होती है और उसका दायरा भी व्यापक होता है। तब तुम मुझे अपने साथ कैसे ले जाती हो? अपने मन से तुम्हारे मन को बांध देती हूँ। उस समय तुम्हारी आत्मा तो हृदय के अंतर्भाव में रहती है, मगर तुम्हारा मन मेरे साथ रहता है। सोचना, समझना, अनुभव करना मन का काम है। उसे स्मृति या संस्कार के रूप में संजो कर रखना आत्मा का काम है। तुम्हारा मन मेरे साथ लोक लोकांतर में जो कुछ अनुभव करके आता है, उसे तुम्हारी आत्मा स्मृति के रूप में स्वीकार कर लेती है। एक बार मैं उस पिशाचिनी के साथ ऐसे लोक में चला गया जहाँ केवल सूक्ष्मतर भावना का तरल प्रवाह और मात्र भावनाओं का ही स्पंदन था। वहाँ पहुंचकर कमरे में लेटे हुए चेतना शून्य अपने पार्थिव शरीर को एक दर्शक की तरह बिल्कुल साफ देख रहा था। वह बड़ी विलक्षण अनुभूति थी। चारों तरफ हल्का गुलाबी रंग का प्रकाश बिखरा हुआ था। वातावरण में आत्मा की गहराई को छू लेने वाली शांति बिखरी हुई थी। शायद भारतीय योगियों ने इसी लोक को वैश्वानर जगत कहा है, जो आत्मा की चौथी यानी तुरीय अवस्था है। वैश्वानर जगत 2 भागों में विभक्त है। पहला भाग ज्ञान का और दूसरा भाग विज्ञान का। दोनों भागों की आत्माएं ज्ञान विज्ञान के नए नए सिद्धांतों को समय समय पर प्रकट करने के लिए मानव शरीर धारण करती है। उस डाकिनी से प्राप्त विशेष तांत्रिक और यौगिक क्रियाओं के जरिए डाकिनी की सहायता से अभौतिक चेतना के स्तर पर मैंने कहाँ कहाँ और किन किन लोक लोकांतरों में भ्रमण किया, उसका लेखा जोखा मेरे पास नहीं है। स्मृति में भी अब कुछ सुरक्षित नहीं है। मगर इस सिलसिले में दीर्घ अंतराल के बाद मैं आज जहाँ पहुँचा हूँ और जिस स्थिति में हूँ, वहाँ सत्य की भूखी प्यासी मेरी आत्मा एक बारगी हतप्रद हो गई है। ना मैं सहज हूँ और ना मेरा जीवन ही सहज रह गया है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। पिशाच लोक की उस सुंदरी ने मेरे मानस के सामने जीवन और जगत का जो नग्न सत्य खोलकर रख दिया, वह मेरे लिए भगवान के विराट रूप के समान है, जिसे देखकर मैं अर्जुन की तरह और अधिक व्याकुल हो उठा हूँ। सत्य की अनुभूति भौतिक स्तर पर मन और आत्मा को अशांत और बेचैन कर देती है। कहने की आवश्यकता नहीं, एक लंबे अरसे से मैं ऐसी ही अशांति और व्याकुलता के क्षणों में जी रहा हूँ। सत्य तो यह है कि उस पिशाचिनी के माध्यम से प्रकृति के तमाम गूढ़ रहस्यों की जानकारी जो मुझे मिली है, मगर उसका कितना भयंकर और दारुण मूल्य मुझे अभी तक चुकाना पड़ रहा है, वह सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है, जो अरुण कुमार जी द्वारा लिखी हुई उनका पर्सनल अनुभव व्यक्त करती है।